Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आप सभी को क्वालिटी परफेक्ट इंडिया के इस सेशन में आप सभी को स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ISO 9001 2015 क्लाउज नंबर 5 लीडरशिप। इसमें हम पढ़ेंगे क्लाउज नंबर 5.1, 5.2 और 5.3 जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सीरीज के पार्ट 3 होगा। इसके पहले हमने क्लाउज नंबर 4 के बारे में, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाया था। आशा करता हूं कि आप सभी लोग उसे देखे होंगे और यदि अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। और इस लीडरशिप के बारे में जो क्लाउज नंबर 5 है, पूरी तरह से समझने के लिए, आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले है 5 नंबर जो है क्लाउज, जो है लीडरशिप के बारे में स्टैंडर्ड बात करता है। और इस स्टैंडर्ड के अंदर, इस क्लाउज के अंदर 3 सब क्लाउज है। 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट, 5.2 पॉलिसी और 5.3 ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीडरशिप किसे कहते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। लीडरशिप शुरू करने से पहले कि लीडर किसे कहते हैं, तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति, वो लीडर वही कहलाता है जिसके कुछ फॉलोअर्स होते हैं और जिसके बताए गए रास्ते पे बहुत सारे आदमी चलने लगते हैं, उस व्यक्ति को हम लीडर कहते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है यही बात करता है कि टॉप मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप की भूमिका निभाना चाहिए। और यह कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह से वातावरण क्रिएट करना चाहिए जिसमें कि एम्प्लॉय जितने भी काम करते हैं उनके बताए गए रास्ते पे, लीडरशिप मतलब कि टॉप मैनेजमेंट के बताए गए रास्ते पे सभी एम्प्लॉय चले और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल और टारगेट है उसको पूरा करने में हेल्प करे, सहायता करे। यह बात होती है लीडरशिप के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले है 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट। इसमें 5.1.1 में जनरल की बात करता है और इसमें कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही होनी चाहिए। यानी कि यदि उसमें किस तरह से क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका जो जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी जो निभाए वह टॉप मैनेजमेंट निभाए। दूसरी बात यह कहता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंश्योर करे टॉप मैनेजमेंट। और टॉप मैनेजमेंट इसके साथ यह भी करे कि जो भी प्रोसेस अप्रोच और रिस्क बेस्ड थिंकिंग है उसको प्रमोट करने में हेल्प करे। और साथ ही साथ यह करे कि टॉप मैनेजमेंट इंश्योर करे कि जो भी रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज के वो अवेलेबल कराए और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में अपने सभी डिपार्टमेंट के कंसर्न पर्सन को इसका अवेयरनेस करे। यह बात करता है 5.1.1 में। अब आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि 5.1.2 कस्टमर फोकस के बारे में क्या स्टैंडर्ड कहता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड यह कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को कस्टमर पे फोकस करना चाहिए और यह कहता है कि जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है वह पूरा करने में भूमिका निभाए टॉप मैनेजमेंट। इसमें कहता है कि कस्टमर का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट या लीगल रिक्वायरमेंट जो भी है उसको फुलफिल करे। डिटरमाइन द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, और कस्टमर से रिलेटेड जो भी रिस्क और अपॉर्चुनिटीज है उसको डिटरमाइन करे और उस पर काम करे। और इसके बाद कहता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेंटेन, और जो भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, यानी कहने का मतलब कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन अगर फुलफिल हो रहा है तो उस कस्टमर सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करके रखे टॉप मैनेजमेंट। यह सब बात करता है 5.1.2 में कस्टमर फोकस में। आइए दोस्तों, बात करते हैं अब 5.2 पॉलिसी के बारे में। यहाँ पे
स्टैंडर्ड यह कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को क्वालिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वह कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन शैल इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन द क्वालिटी पॉलिसी, यानी कि क्वालिटी पॉलिसी को इस्टेब्लिश करें, इम्प्लीमेंट करें और मेंटेन करके रखें, यह काम है टॉप ऑर्गेनाइजेशन को। और इसके साथ ये कहता है कि जो भी क्वालिटी पॉलिसी बनता है उसको सपोर्ट करे, उस क्वालिटी पॉलिसी सपोर्ट करे स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को। और क्वालिटी पॉलिसी जो है वह जितने इंटरेस्टेड पार्टीज है, जो कि हमने 4.2 के क्लाउज में हमने बताया था, वो सभी इंटरेस्टेड पार्टी को अवेलेबल कराए क्वालिटी पॉलिसी को। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप मैनेजमेंट को। यह बात करता है 5.2.1 में। आइए दोस्तों, इसमें हम एक बात और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी पॉलिसी किसे कहते हैं, यह भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी पॉलिसी जो है, यदि आप देखेंगे तो इसमें 2 वर्ड से बना है, एक तो है क्वालिटी और दूसरा पॉलिसी। आइए इसे एक एक करके समझते हैं कि क्वालिटी किसे कहते हैं और पॉलिसी किसे कहते हैं, फिर हम समझेंगे कि क्वालिटी पॉलिसी किसे कहते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे क्वालिटी मीन्स मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी कि क्वालिटी किसे कहते हैं। अगर ब्रॉड भाषा में बात करें तो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है या हम उसको फुलफिल कर रहे हैं तो वह क्वालिटी कहलाता है प्रोडक्ट के लिए। और उसके बाद पॉलिसी किसे कहते हैं। ये पॉलिसी मीन्स इंटेंशन एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज फॉर्मली एक्सप्रेस्ड बाई टॉप मैनेजमेंट। यहाँ पर पॉलिसी उसे कहते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसमें इंटेंशन और डायरेक्शन को सभी आदमी उसको फॉलो करे, उसे हम पॉलिसी कहते हैं। अब आइए बात करते हैं कि क्वालिटी पॉलिसी किसे कहते हैं। तो क्वालिटी पॉलिसी डिफाइंड एज इंटेंशन एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू क्वालिटी एज ए फॉर्मली एक्सप्रेस्ड बाई टॉप मैनेजमेंट। यहाँ पर बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटेंशन एंड डायरेक्शन को जो क्वालिटी से रिलेटेड है और जो एक्सप्रेस्ड किया गया हो, यानी कि व्यक्त किया गया हो टॉप मैनेजमेंट के थ्रू, उसे हम क्वालिटी पॉलिसी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्वालिटी पॉलिसी जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है। आप यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, तो आपको एक बोर्ड जरूर देखने को मिलता होगा जिसमें लिखा रहता है क्वालिटी पॉलिसी। तो क्वालिटी पॉलिसी जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसलिए इसको और भी थोड़ा सा डिटेल रूप में एक्सप्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। आइए हम बात करते हैं कि क्वालिटी पॉलिसी एक्चुअली में होता क्या है। तो दोस्तों, क्वालिटी पॉलिसी जो है वह विचारों का वह धागा है जो हम सभी के एक सूत्र में बांध कर रखता है और हम सभी को एक दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है और हमें यह भी बताता है कि अपने डिपार्टमेंट के एक्टिविटी को लगातार सुधार करते हुए, एप्लीकेबल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए अपने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए पूरी तरह से हम वचनबद्ध हैं, हम कमिटमेंट है को हम कहते हैं क्वालिटी पॉलिसी। तो दोस्तों, यहाँ क्वालिटी पॉलिसी के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं कि किसी भी क्वालिटी पॉलिसी में आपको 4 पार्ट्स जरूर मिलेंगे, 4 पार्ट जरूर मिलते हैं। वो क्या क्या होता है। पहला है मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है कमिटमेंट टू कॉम्प्लियंसेस, तीसरा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड 4 है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ये 4 चीज़ आपको क्वालिटी पॉलिसी में होना जरूरी है। आइए इसको हम बात करते हैं कि वो एक एक करके समझते हैं। पहला है मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसमें यह कहता है कि द क्वालिटी पॉलिसी डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन अबाउट द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्वालिटी पॉलिसी क्लियरली डिफाइन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यह बात करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरली यह डिफाइन करना चाहिए क्वालिटी पॉलिसी में कि उसका प्रोडक्ट क्या है और उसका टाइप ऑफ सर्विसेज क्या है। यह बात करता है मिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब आइए बात करते हैं दूसरा जो है कमिटमेंट टू कॉम्प्लियंस। यह बात करता है कि इन दिस पार्ट क्वालिटी पॉलिसी डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन अबाउट द कमेंट टू ऑल एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स क्वालिटी
मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड अदर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। बात यह कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कमिटमेंट करना चाहिए कि जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रूल रेगुलेशन है, यानी कि जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करे। तीसरा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इन दिस पार्ट क्वालिटी पॉलिसी डिस्क्राइब अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सच एज ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट एट कम्पिटिटिव प्राइस। यहाँ पे ये बात करता है कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के का भी टर्म इसमें क्वालिटी पॉलिसी में होना चाहिए और यह डिस्क्राइब करना चाहिए कि अपने कस्टमर का, चाहे वो इंटरनल कस्टमर हो या इंटरनल कस्टमर हो, सभी उसका जो भी प्रोडक्ट है उसको टाइम से डिलीवरी करे, डिफेक्ट फ्री मटेरियल दे और कम्पिटिटिव प्राइस में उसको हम प्रोवाइड करें उस प्रोडक्ट को। यह बात करता है 3 यानी कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। आइए फोर्थ है, वो बात करते हैं कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। इन दिस पार्ट क्वालिटी पॉलिसी डिस्क्राइब द कमिटमेंट टू द कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, यानी कि इसमें कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा अपने प्रोसेस में, अपने प्रोडक्ट में कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट यानी कि लगातार सुधार करते रहना चाहिए। यह 4 चीज से बनता है क्वालिटी पॉलिसी। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी पॉलिसी किस तरह से होता है। यहाँ पर देखिए XYZ यानी कंपनी का नाम अपना दीजिए, XYZ मैन्युफैक्चरिंग ABC पार्ट्स। यहाँ पर ABC हमने दिया है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट का नाम जो है वो लिख सकते हैं। हैज़ क्वालिटी पॉलिसी कमिटिंग टू अचीव टोटल कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाई प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स and services both in quality and delivery by meeting the customer expectation through complying with all applicable requirements and continual improvement of the quality management system with respect to context of the organization and its strategic direction। और यहाँ पे डेट रहता है और यहाँ पे आपको मैनेजिंग डायरेक्टर का सिग्नेचर होता है। दोस्तों यह लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरह से फॉर्मेट बना रहता है। थोड़ा बहुत वर्ड इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मेन जो इसका अर्थ होता है इसका यही अर्थ होगा। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखिए कि किस तरह से क्वालिटी पॉलिसी बना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए अब हम बात करते हैं कि 5.2.2 कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी। स्टैंडर्ड यह कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी पॉलिसी को हर डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन के हर डिपार्टमेंट में कम्युनिकेट करना चाहिए और उसके बारे में बताना चाहिए। यह बात करता है 5.2.2। आइए अब हम बात करते हैं 5.3 ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। टॉप मैनेजमेंट शैल असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। यह बात करता है कि टॉप मैनेजमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को बहाल करना चाहिए। वो किसके लिए करना चाहिए? तो वह पहला है कि इंश्योरिंग फुलफिलमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिक्वायरमेंट को फुलफिल हो रहा है कि नहीं, इसको इंश्योर करने के लिए किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। दूसरा है परफॉर्मेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट, और इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज असाइन करना चाहिए टॉप मैनेजमेंट को कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता रहे। इसके साथ साथ यह भी कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को इंश्योर करना चाहिए, असाइन करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज़ को कि कस्टमर के फोकस को थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करे। और इसके बाद यह भी कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को असाइन करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ को जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मेंटेन करके रखे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों यह रहा 5.3 ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटीज़ के बारे में। तो दोस्तों यह एक छोटा सा सेशन रहा लीडरशिप के बारे में जो क्लाउज नंबर 5 के अंतर्गत आता है। आशा करता हूं कि आपको यह जो टॉपिक है वह पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना
ना भूलें। और दोस्तों यदि आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।